बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट के नए रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि इसके साथ घंटी के लगे बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम मार्केट का ओवरव्यू देखेंगे, मार्केट के लीडर्स पे बात करेंगे, मार्केट में आने वाली इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे और उसके साथ ग्राफ की सूरत में देखेंगे कि आगे मार्केट का मुस्तकबिल क्या लग रहा है। आज मार्केट में खूबसूरत दिन था। दोबारा मार्केट जो सी वो हरी भरी नज़र आ रही है। बहुत से लोगों ने मार्केट से कमाया और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो सी तकरीबन 492 पॉइंट के ऊपर बंद हुई। जब मार्केट स्टार्ट हुई तो तकरीबन 46,375 पे और उसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 46,572 के ऊपर हुई। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, उसके बाद सारा दिन मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ मजबूत बुनियादों पर खड़ी नजर आई। दरमियान में सिर्फ एक दफ़ा मार्केट थोड़ा सा नीचे गई और उसने 400 के लेवल को तोड़ा। 46,375 तक मार्केट आई, लेकिन उसके बाद मार्केट मुसलसल बढ़ती हुई आखिरकार एक पॉजिटिव नोट पर अच्छी जगह पर जाकर बंद हुई, जो कि 492 पॉइंट के प्लस थे और मार्केट इंडेक्स 46,867.95 रहा। मार्केट की जो डे रेंज है वो 46,375 से लेकर 46,884 के करीब रही, लेकिन जो मार्केट बंद हुई वो लेकिन मार्केट थोड़े से मामूली से पॉइंट को गिराकर 867 के ऊपर बंद हुई। आज मार्केट में तकरीबन 22.5 करोड़ का काम हुआ और आज के लीड राउंड में हम नेटवर्क सर फहरिस्त था। टेली ने उसको फॉलो किया। उसके बाद MLCF आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है और फिर TRG बोर्ड पे नज़र आ रहा है और WTL जो सा वो पॉजिटिव साइड पर रहा। हम नेटवर्क तकरीबन 5.5 करोड़ शेयर के साथ सर फहरिस्त रहा। टेली ने उसका साथ दिया, ये भी तकरीबन 5.5 करोड़ शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। MLCF 3.5 करोड़ शेयर्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। TRG तकरीबन 2 करोड़ 34 लाख शेयर्स के साथ चौथे नंबर पर जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। WTL तकरीबन 2.25 करोड़ शेयर के साथ 5वें नंबर पर जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कुछ चीज़ों पे गौर करें तो मार्केट अब जोन सी है बोर्ड के ऊपर अच्छी चीज़ें नजर आ रही हैं। MLCF अच्छा शेयर है जो बोर्ड पे नजर आ रहा है। TRG अच्छा शेयर है जो बोर्ड पे नजर आ रहा है। और जब मार्केट के दौरान DGKC अच्छा शेयर था, बोर्ड पे नजर आ रहा था। तो बोर्ड के ऊपर अब अच्छे शेयर्स नजर आने शुरू हो गए, जो इस बात की अलामत है कि मार्केट में अच्छे शेयर्स में काम होना शुरू हो गया। पहले अब जब देखते थे कि अब से कुछ अर्सा पहले अगर आप पीछे जाएं तो यहाँ पे वॉल्यूम जोन सा आपको अरब की सूरत में नजर आते थे। 100 करोड़ से ऊपर का काम होता था और लेकिन यहाँ पे जो शेयर्स नजर आते थे वो सारे के सारे पेनी शेयर्स थे। आज की मार्केट में गो के 3 पेनी शेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको 2 मजबूत शेयर भी नजर आ रहे हैं जिनमें MLCF और TRG है। एक टेक्नोलॉजी से मुतलिक है और दूसरा सीमेंट का शेयर है। ये इस बात का सबूत है कि अगर मार्केट में जो उनसे वॉल्यूम कम हो रहे हैं लेकिन काम जो हो रहा है वो मजबूत शेयर्स के अंदर हो रहा है, जो फंडामेंटली मजबूत हैं और जिनकी आगे ग्रोइंग पावर बहुत ज्यादा है। तो एक और खूबसूरत दिन के साथ आपको KSE 100 जो सा वो ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। आज जो मार्केट में चेंज आई वो तकरीबन 1.06% की आई और दोबारा वही कि कमर्शियल बैंक पॉजिटिव जोन में थे, फर्टिलाइजर पॉजिटिव जोन में रहा, सीमेंट पॉजिटिव जोन में रहा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पॉजिटिव जोन में रही। तो जब ये 4 बड़ी चीजें, मार्केट के 4 बड़े स्टेक होल्डर्स जोन से हैं वो पॉजिटिव जोन में थे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट जोन से वो पॉजिटिव जोन में आ जाती है। आज एक कमर्शियल बैंक में नजर डाली जिनमें कुछ बैंक जोन से आपको नेगेटिव जोन में नजर आ रहे हैं, UBL, BHL और HMB, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम बैंक HBL, MCB, MEBL और BAFL, NBP, ABL ये सारे के सारे आपको पॉजिटिव जोन में नजर आ रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है मार्केट के लिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे जो फर्टिलाइजर सेक्शन में तमाम फर्टिलाइजर मासवाई FFCL के पॉजिटिव जोन में रही, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर में एक अच्छा इजाफा देखने को मिला जो मार्केट की पॉजिटिविटी को बरकरार रख पाया और उसने उसको तकवीत दी। तीसरी तरफ देखें सीमेंट आज फिर रूल करते हुए नजर आए। लकी सीमेंट 4.90% के साथ एक दफा न्यू हाई बना गया और ये इंडेक्स में इसने 116 पॉइंट का इजाफा किया। DGKC
ये तकरीबन 2.70% के साथ इंडेक्स में 18.85 पॉइंट का इजाफा कर पाया। MLCF 2.40% के साथ 12.92% का इजाफा कर पाया। FCCL 2.72% के साथ 12.64 पॉइंट्स का इजाफा कर पाया। और इसी तरह PIOC ये 0.46 के साथ 1.71 पॉइंट का इजाफा किया इसने इंडेक्स के अंदर। तो यूं सीमेंट ने भी मार्केट के अंदर अपनी भरपूर कंट्रीब्यूशन दी और मार्केट को तकवीत देने में अपना सरगर्म किरदार अदा किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो स्वाय POL में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई जिसने माइनर से पॉइंट इंडेक्स के कम किए। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC ने 1.47% का इजाफा किया और 24.62 पॉइंट मार्केट को दिए। और इसके साथ PPL ये भी पॉजिटिव रहा, 1% का इजाफा किया और 14.18 मार्केट को पॉइंट दिए। और इसके बाद मारी जोन सा है वो 0.55 के साथ और 5.46 पॉइंट इंडेक्स पॉइंट देने के साथ आपको फेरिस्त में नजर आ रहा है। पावर एंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आज सेकेंड डे दोबारा वो माइनस में रही। हबको ने सबसे ज्यादा पॉइंट तोड़े मार्केट में, 10.13 पॉइंट इसने मार्केट में कमी की। और कैलबी जोन सा है 0.64 पॉइंट के साथ मार्केट में कमी करने का मूजब बना। जबकि कोट अद्दू पावर प्लांट ये ग्रीन जोन में है और इसके साथ सैफ पावर आपको आज ग्रीन जोन में नजर आया। अब ये जो सेक्टर्स हैं कमर्शियल बैंक और उसके साथ फर्टिलाइजर, सीमेंट और साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ये सारे वो सेक्टर थे जिन्होंने मार्केट को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी और मार्केट के अंदर एक भरपूर किरदार अदा किया मार्केट को तकवीत देने में। आज की जो अप कंपनीज थी उनमें 61 कंपनीज अप रही, 31 डाउन रही और 8 कंपनीज में कोई चेंज नहीं आया। 61 कंपनी जोन सी वो अप साइड पे रही जिसकी वजह से मार्केट जोन सी है वो बेहतरीन साइड पे नजर आती है। कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। आज के जो सबसे बड़े सेलर हैं वो फॉरेन कॉरपोरेट हैं। फॉरेन कॉरपोरेट ने पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल गैस एंड मार्केटिंग कंपनी और ऑयल गैस एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी के अलावा हर चीज़ में सेलिंग की। लेकिन हमारे जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं ये प्लस साइड पे रहा, उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अलावा हर चीज़ को बाय किया। ओवरसीज पाकिस्तान भी हर चीज़ को तकरीबन बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फर्टिलाइजर और कमर्शियल बैंक को इन्होंने बेचा। आज हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जिसको बेचा वो कमर्शियल बैंक थे। कमर्शियल बैंक में ने तकरीबन $2.14 मिलियन की प्रॉफिट टेकिंग की। और उसके बाद दूसरा इन्होंने टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को बेचा और उसके साथ फर्टिलाइजर को बेचा। अब एक नज़र LIPI को डालते हैं। LIPI में आज हमारे बैंक्स भी जोन से हैं वो प्लस साइड पे नज़र आ रहे हैं। बैंक्स ने भी आई खरीदारी की, हमारे ब्रोकर्स प्रॉपर्टी भी आई खरीदारी साइड पे नज़र आ रहे हैं और उसके साथ कंपनीज भी आपको खरीदते हुए नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ हमारे इंडिविजुअल जोन से हैं वो माइनर सी खरीदारी पे हैं। लेकिन हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी हैं आज फिर इन्होंने भरपूर प्रॉफिट टेकिंग की। और इसके बाद म्यूचुअल फंड, आज का जो सबसे बड़ा बायर लोकल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड था जिसने तकरीबन 3 मिलियन से जायद की बाइंग की। और इसके बाद NBFC ये भी माइनस में नजर आ रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो भी माइनस साइड पे नजर आ रही हैं। एक नजर देखते हैं कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वो क्या कुछ खरीद रहे हैं। टेक्सटाइल को उन्होंने खरीदा है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो इनकी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है वो $1.05 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में नजर आ रही हैं। हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनमें कमर्शियल बैंक को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं हमारे इंडिविजुअल ने तकरीबन $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हमारे कमर्शियल बैंक को खरीदने में। बैंक जोन से हैं वो भी बैंकों को खरीदते नजर आ रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर प्रॉपर्टीज ये $0.29 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कमर्शियल बैंक में। पावर एंड जनरेशन कंपनीज में से तकरीबन सभी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज इसमें से नॉर्मल सी बाइंग है इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। सीमेंट को आज फिर सबसे बड़ा बायर आपका म्यूचुअल फंड नजर आ रहा है जिसने $1.603 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की सीमेंट में एक दफा फिर। इसलिए लग रहा है कि सीमेंट एक दफा फिर जान पकड़ने वाला है। और इसके साथ साथ अगर ब्रोकर प्रॉपर्टी देखें ये भी सीमेंट को खरीद रही है
और इंडिविजुअल देखें ये भी सीमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल भी सीमेंट को खरीद रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी सीमेंट को खरीद रहे हैं, तो सीमेंट में एक जान पड़ती हुई नजर आ रही है। टेक्नोलॉजी आज तकरीबन नॉर्मल रही, सिर्फ हमारे ब्रोकर प्रॉपर्टीज हैं जिन्होंने $0.480 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजीज में। फर्टिलाइजर आपको तकरीबन नॉर्मल नजर आ रही है और ऑल अदर सेक्टर जो उनसे हैं वो नॉर्मल नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े आज के जो बायर आपके रहे वो म्यूचुअल फंड रहे $3.744 मिलियन के, और इन्होंने तकरीबन सब में बाइंग की, मास वाई कमर्शियल बैंक के अलावा इन्होंने हर चीज को खरीदा। KSE 100 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। अब मार्केट को जो पहली सपोर्ट मिलने वाली है वो 46,738 की मिलने वाली है। 46,750 की राउंड में कर लें तो मार्केट को जो पहली सपोर्ट मिलेगी 46,750 की मिलेगी, और उसके बाद दूसरी बड़ी सपोर्ट मार्केट को 46,502 की मिलेगी। ये वो सपोर्टें हैं जो मार्केट ने आज जनरेट की हैं, क्योंकि मार्केट में जो कैंडल बनी है एक बहुत हेल्दी कैंडल बनी है, जिसमें ऊपर वाली साइड पे वीक आपको बहुत कम नजर आ रही है। वीक तकरीबन ना होने के बराबर है, जो ये शो कर रही है कि मार्केट जोन सी है वो नीचे आने के मूड में नहीं है, बल्कि मार्केट जोन सी वो ऊपर जाने के मूड में है। आप दूसरी साइड पे देखें तो आपको अब रेजिस्टेंस जो पहली मिलने वाली मार्केट को 47,000 की मिलेगी, और उसके बाद दूसरी बड़ी रेजिस्टेंस मार्केट को 47,300 की मिलेगी, जो मार्केट का सेकंड टॉप होगा, जहां पे एक दफा मार्केट जोन सी है वो रुकती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है ये मार्केट जोन सी है, हो सकता है कि खुलते साथ ही सरपास कर जाए। जब मार्केट आपकी जिस तरह आज खुली इस फासले के साथ, तो हो सकता है कि मार्केट इसको पहले ही उसमें सरपास कर पाए, और मार्केट जब खुले तो 47,000 से ऊपर खुले, क्योंकि तकरीबन 140 पॉइंट हैं जो मार्केट के लिए इस वक्त कोई बड़ी छलांग नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट जोन से वो मजबूत बुनियादों के साथ ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे मार्केट के साथ पॉजिटिव रहना हमारा बनता है। अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाती है, जो इसकी पहली रेजिस्टेंस है 47,000 की, तो इसको अपनी मेन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा 47,300 की रेजिस्टेंस पे। ये वाला आपका क्वेश्चन लेवल होगा, इस लेवल के ऊपर आपको अपने स्टॉप लॉस लगाने होंगे, ताकि अगर यहां से मार्केट के साथ कोई बुरा होता है और मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो आप अपने जो मुनाफा है उसको थोड़ा सा बचा सकें और मुनाफे में कमी ना होने दें। तो ये दो पॉइंट अब आपको बहुत कॉशियसली बड़ा कीनली देखने पड़ेंगे कि ये वाला पॉइंट तो मार्केट खुलते साथ ही सरपास करती हुई लग रही है, लेकिन उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट रुक सकती है। मार्केट एक दफा जोन सी है वो प्रेशर ले सकती है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो उसके बाद 48,000 का नया सेक्शन खुल जाएगा, 48,000 का एक नया दरवाजा खुल जाएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, यहां से वापस आती है, तो फिर मार्केट को डे के दरमियान में जो पहली सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा वो 47,000 का करना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट आपके बड़े क्रूशल हैं। ये वाला खास तौर पे पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको बहुत कॉशन रहना है, अपने आप को अलर्ट रह के चलना है, क्योंकि आप मार्केट में कमाने के लिए आए हैं। मार्केट इस वक्त बहुत अच्छी दिख रही है, गो कि इसमें वॉल्यूम थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन मार्केट इस वक्त अपनी मजबूती के एतबार से बहुत ज्यादा तकवीयत देती हुई लग रही है, इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ाती हुई लग रही है। मार्केट के साथ रहिएगा। इजाजत दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।